गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक लिटरेरी टर्म है यहाँ पे इयाम्बिक पेंटामीटर करके। ठीक है, तो इयाम्बिक पेंटामीटर को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो है, तो देखिए यहाँ पे इयाम्बिक पेंटामीटर आप देख सकते हैं। इयाम से बना है इयाम्बिक और पेंटामीटर यानी कि पेंटा का मतलब है 5। पेंटा का मतलब होता है, पेंटा मीन्स 5 और मीटर मीन्स यू नो ऑलरेडी। मीटर का मतलब होता है मेट्रिकल बोल सकते हैं पोएम, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोलें तो वर्स। क्या बोलते हैं? वर्स करके बोलते हैं। ठीक है, वर्स ये आपने सुना होगा, वर्स टर्म ये सुना होगा आपने। तो यहाँ पे बात करें आप, इयाम्बिक पेंटामीटर इज कॉमनली यूज्ड, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। इयाम्बिक पेंटामीटर इज कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ मेट्रिकल लाइन। एक मेट्रिकल लाइन होती है बोल रहे हैं इन ट्रेडिशनल इंग्लिश पोइट्री एंड वर्स ड्रामा। वर्स ड्रामा की बात कर रहे हैं। ड्रामा यानी कि जो मेट्रिकल फॉर्म हो, मीटर की फॉर्म में लिखा गया हो। ठीक, तो इसके अतिरिक्त बात करें, द टर्म डिस्क्राइब्स द रिदम दैट द वर्ड्स एस्टैब्लिश इन दैट लाइन। अब ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करता है उन वर्ड्स को जो उनकी रिदम होती है, एस्टैब्लिश इन दैट लाइन, उस लाइन में जो उनकी रिदम रहती है। ठीक है, जो इंटोनेशन बोल सकते हैं, तो उतार चढ़ाव उसका। विच इज मेजर्ड इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिलेबल, जिसको मापा जाता है स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिलेबल के द्वारा। कह रहे हैं किसके द्वारा मापा जाता है? स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिलेबल्स। अब आप देखिए यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिलेबल्स कॉल्ड फीट। अब ये जो सिलेबल्स होते हैं इनको ही क्या कहा जाता है? फीट कहा जाता है। सिलेबल यानी कि सिलेबल क्या होता है? अब ये चीज़ जानने के लिए अभी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। द वर्ड इयाम्बिक रेफर्स टू द टाइप ऑफ फूड दैट इज यूज्ड। एक टाइप का फूड कह रहा है, ये मेजरमेंट की इकाई है। ठीक है, दैट इज यूज्ड नॉन एज द इयाम, जो यूज की जाती है फूड के रूप में, वही क्या कहलाता है? इयाम। विच इन इंग्लिश इज एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब देख सकते हैं फॉलोड बाई है यहाँ पे, तो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? उसको स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है। अब कैसे देखिए, अगर यहाँ पे पहला हमारा जो सिलेबल आ रहा है वो अनस्ट्रेस्ड आ रहा है, तो दूसरा क्या आएगा? स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड का मतलब है शॉर्ट सिलेबल्स बोल सकते हैं, और स्ट्रेस्ड का मतलब है लॉन्ग, जिस पे जोर दिया जाता है, जिस पे स्ट्रेस किया जाता है। और अनस्ट्रेस्ड का मतलब है जिस पे कम जोर पड़ता है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन पे। तो यहाँ पे आपको दिया है विच इन इंग्लिश इज एन अनस्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड लेवल। द वर्ड पेंटामीटर इंडिकेट्स। अब जो पेंटामीटर है ये किसी और इंडिकेट करता है? इसका देखिए, ये इंडिकेट करता है दैट अ लाइन हैज़ 5 ऑफ दीज फीट। इस टाइप के जो लाइन में जो फीट होते हैं वो कितने होते हैं? 5। अब ये देखिए आप, फूट का प्लूरल क्या होता है? फीट। ठीक, तो तब जाके यहाँ पे फीट यूज किया जाएगा। अब ये तो थी इसकी डेफिनेशन जो इसमें दी हुई थी। अब इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ अपने तरीके से, अपने वर्ड्स में इसको समराइज करने की। इयाम क्या होता है? इयाम में 2 टाइप के सिलेबल्स होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, यूएस। और इयाम का अपोजिट क्या होता है? ट्रॉकी, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ठीक, अब पेंटामीटर का मतलब है 5 फीट होते हैं, तो 2 तो ये हो गए अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। 2 × 5 कितना हो गया? 10। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? अगर इयाम की एक लाइन की बात करें तो 2 अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड और 5 ये फीट हो गई, तो टोटल 10 हो गई। ये एक डेकासिलेबिक लाइन होगी। ठीक है, डेकासिलेबिक लाइन यानी कि 10 इसमें सिलेबल्स होंगे। अब हर एक डेकासिलेबिक लाइन इयाम हो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि इयाम का अपोजिट क्या होता है? इयाम का अपोजिट होता है ट्रॉकी, और ट्रॉकी में भी आपके 10 सिलेबल्स होते हैं, डेकासिलेबिक लाइन होती है। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है, इज एवरी डेकासिलेबिक लाइन नॉन एज इयाम
या और बोल सकते हैं इयाम्बिक लाइन। तो वहाँ पे आप ऑप्शंस के हिसाब से जाइएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रॉकी भी होता है तो ट्रॉकी में भी जो है डेकासिलेबिक लाइन होती है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब इसके बाद बात करें तो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड हमने यहाँ पे बात की, पेंटामीटर की बात कर ली, ठीक है। सिलेबल्स की बात आ रही है और वर्स ड्रामा की बात आ रही है। वर्स वर्ड से ही मैं बताऊँ, वर्स का मतलब है मेट्रिकल पोएम। वर्स के बारे में थोड़ा सा बात करें तो वर्स का मतलब है मेट्रिकल पोएम। अब मेट्रिकल पोएम क्या होती है, वर्स 2 टाइप के होते हैं। वर्स की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा ब्लैंक वर्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ VV, और सेकेंड हो जाएगा फ्री वर्स FV। तो ब्लैंक वर्स का मतलब है और फ्री वर्स का मतलब क्या है, ये दोनों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में एक चीज़ कॉमन है, जो कि दोनों में क्या नहीं होती है, राइम नहीं होती है। दोनों में राइम स्कीम नहीं होती है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखने योग्य है, विच वी विल पे अटेंशन, दैट देयर इज नो राइम इन बोथ दी वर्सेज, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स का मतलब है ब्लैंक वर्स, खाली वर्स। ब्लैंक का मतलब खाली होता है, एम्प्टी, ठीक है। तो सिर्फ एक इसमें क्या है, वर्स की ही बात हो रही है। वर्स का मतलब मीटर, ब्लैंक वर्स का मतलब है ऐसी पोएम जिसमें सिर्फ क्या होगा, मीटर होगा और राइम नहीं होगी। राइम का मतलब आपको पता है, जैसे कार, फार, देयर, हेयर, इस टाइप से आपने लाइन के अंत में देखा होगा। तो ये क्या होती है, राइम स्कीम होती है। तो राइम नहीं होती है इसमें ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स के फादर के बारे में बात करें तो हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेनरी हावर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे बोला जाता है, हेनरी हावर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, किसको, ब्लैंक वर्स को, 16th सेंचुरी में। 1554 में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। ही ट्रांसलेटेड वर्जिल के एनिड का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। तो ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था, हेनरी हावर्ड ने, ऑल ऑफ सरे। अब बात करते हैं फादर ऑफ फ्री वर्स। फादर ऑफ फ्री वर्स वॉल्ट व्हिटमैन, अमेरिकन पोइट हैं, आप सभी जानते हैं, जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसे इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, जैसे व्हेन लिलाक्स एंड्स इन अ डोरयार्ड ब्लूम, ओ कैप्टन माई कैप्टन, अब्राहम लिंकन की उस पर लिखी थी, यानी कि एलिजी। तो ये सारी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। फादर ऑफ फ्री वर्स मैंने बताया आपको कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन। और ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करने का अगर जिक्र आता है तो हेनरी हावर्ड। अब वर्स और फ्री वर्स में मैंने बताया, फ्री वर्स में ना तो आपको मीटर मिलेगा और ना ही राइम मिलेगी, फ्री है, वर्स भी नहीं है इसमें, फ्री ऑफ वर्स कह सकते हैं, मतलब वर्स भी नहीं है और राइम भी नहीं है, तो फ्री वर्स कहलाता है। और जिसमें वर्स है और राइम नहीं है वो ब्लैंक वर्स कहलाता है। तो इतनी सी चीज़ थी यहाँ पे। पेंटामीटर का मतलब कहीं पे भी आता है तो आप समझ जाइए कि पेंटामीटर यानी कि एक डेकासिलेबिक लाइन होगी। पेंटा आपको पता है 5, और इससे रिलेटेड इयाम्बिक, इयाम का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इयाम का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल जहाँ पे होते हैं, और पेंटामीटर वाली लाइन होती है यानी कि डेकासिलेबिक लाइन होगी वो। वहाँ पे क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इयाम्बिक है कि नहीं है, जैसे वर्ड्स होते हैं ना, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। दा दुम करके मैं अभी देख रहा था, थोड़ा सा इसका एग्जांपल जब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो देखिए इसमें दा दम, दा फिर कम हो रहा है, अनस्ट्रेस्ड है, दम ज़्यादा मतलब जोर लग रहा है ना, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस का मतलब है तनाव बोलते हैं ना, स्ट्रेस, जोर पड़ना कहीं पे किसी वर्ड पर। यहाँ पे इस वाले वर्ड पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस बोलते हैं। और अनस्ट्रेस्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है अनस्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड लेवल करके, ठीक। तो ये थी छोटी सी वीडियो, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।